रोज के जैसे सुबह सुबह श्रीलेखा अपने किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सासू माँ आ जाती है। अरे ये क्या, तुमने भी अपने बालों पर गजरा लगाया है? हाँ, पहली बार देख रही हूँ 3 महीने में तुम्हारे बालों में गजरा। पर मैंने तो तुम्हें मेरे लिए गजरा बनाने के लिए इतने सारे जैस्मिन ला कर दिया था। हाँ, अरे बाबा रे, कितने पैसे खर्च हुए थे आज मेरे जैस्मिन खरीदने के लिए। पर ये क्या, तुमने अपने बालों के लिए भी गजरा बना लिया, वो भी इतना सुंदर, इतना बड़ा। मेरे बालों के लिए ऐसा गजरा और खुद के लिए इतना सुंदर। हाँ, सारे जैस्मिन तो तुम्हारे गजरे में है, मेरे गजरे में क्या है? माजिद, थोड़े से फूल बच गए थे, बस उन फूलों से मेरे अपने लिए गजरा बना लिया। अरे अरे, इतनी भोली बनकर शहद घोलकर बातें ना किया कर, बड़ी ही चिढ़ होती है मुझे। हाँ, अपने लिए गजरा बना लिया, थोड़े से फूल बचे थे। ये थोड़े से फूल हैं? हाँ, ये थोड़े से फूल हैं कि तुम मुझे फूल बना रही है? देखो तो मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया, चोरनी कहीं की। एक काम तो ही तुम ठीक से करती हो, गजरा बनाना। इसके अलावा कोई भी काम तुम ठीक से नहीं करती हो। हाँ, पर चोरनी, आज तो तुमने हद ही कर दी। अपना ये चोर वाला अवतार मुझे दिखा दिया। छी छी छी, और क्या करती भला तुम, भिकारन घर की लड़की। छी छी छी, हाय रे मेरा नसीब, करम फूट गए थे जो तुझे बहू बनाने के लिए मैंने स्वीकृति दे दी। हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे के अकल पर तो पर्दा पड़ा था। कितना बोला था मैंने, इस भिकारन को नहीं लाएंगे घर में बहू बनाकर, पर मेरा बेटा जिद पर अड़ गया था। हाय रे, उस दिन क्यों हम गए थे उस रिश्तेदार की शादी में, तुम्हारे देहाती गांव में। ना हम वहाँ जाते, ना मेरा बेटा तुम्हें देखकर पसंद करता, जिद करता, और मुझे उसके जिद के आगे झुकना पड़ता। क्या कर दिया मैंने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भिकारन, चोरनी। हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, गजरा निकाल देती हूँ, आप परेशान ना होइए। हाँ, परेशान ना होइए। अरे अरे, ये क्या, तुमने तो सिर्फ 2 हार पहने हैं, और एक हार कहाँ रखा है? कहीं तुम्हारे चोर घर वालों को तो नहीं दे आई? हाँ, गई थी ना परसों अपने मायके, कहाँ है मेरा हार? 3 हार ऐसे दिया है मैंने तुम्हें, एक 5 तोले का, एक 7 तोले का, और एक 3 तोले का। हाँ, पूरे 15 तोले का सोना दिया है मैंने तुम्हें। कहाँ है मेरे हार? क्यों नहीं पहना है तुमने? माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है, और ऊपर से ये जरी वाली साड़ी और इतने सारे गहने, बहुत परेशानी होती है मुझे। किचन में खाना बनाती हूँ, इतनी गर्मी है, अब तो पंखा लगाती हूँ तो गुस्सा करते हो। अरे गुस्सा ना करूँ क्या करूँ, इतना पंखा लगाती हो, बिल आएगा तो कौन भरेगा? तुम्हारे पिताजी ने कोई खजाना तो नहीं दिया है जो हम बिल भर दें? तुम्हारी वजह से थोड़ी देर क्या किचन में रहती हो, कितनी सारी बात बोलने लगती हो कि मैं ही सब करती हूँ, घर का काम मैं ही करती हूँ। अरे क्या बड़ा कर दिया तुमने, मेरे घर में नौकरानी है, वही सब करती है, बस छुट्टी में गई है, आ जाएगी तो वही करेगी। वैसे तुम भी तो भिकारन से महारानी बन गई हो हमारे खानदान में आकर। जाओ जाओ, हाँ, सबको दिखाना तो पड़ेगा। नहीं तो कैसे होगा, तुम तो भिकारन हो, ये सोना बोना पहना कर ये सब छुपाना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। लोग तो हंसते हैं मुझ पर, बोलते हैं कि ऐसे भिकारन को कैसे उठा लाई अपने घर में। क्या करूं भला? जा जल्दी से जा, सारे हार गहने सब पहन ले, नहीं तो तेरा ये भिकारी वाला रूप सबको दिखने लगेगा। हाँ माँ जी, अभी पहन लेती हूँ, मैं जाती हूँ। कितना कुछ कर लूँ, माँ जी को अच्छा ही नहीं लगता, इतना सताती है मुझे। अच्छे से पता है मैं गरीब घर की लड़की हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती है, पर ऐसा व्यवहार करना क्या ठीक है? शादी करके 4 महीने हो गए हैं, एक दिन ऐसा नहीं बीता कि माँ जी ने मुझे ताना ना कसा हो। रोज़ ताने सुनाती हैं, घर का सारा काम मैं करती हूँ, जानबूझकर चंपा को छुट्टी दे दिया है। घर का इतना सारा काम, ऊपर से इतनी सारी बातें सुनना पड़ता है मुझे। क्यों मैंने इस घर में शादी की पता नहीं। अब इतनी गर्मी में इतना सारा ज्वेलरी पहनूं और ये साड़ी पहनूं, और गर्मी में पंखा भी ना लगाऊं किचन में, कैसे काम करूं मैं? अरे अरे, कल तो मैंने इतना बड़ा तरबूज लेकर आई थी,
और उसे काट कर खाया था। कितना मीठा था, स्वादिष्ट था। पर आज तुम्हें कैसे काट कर मुझे दे दिया, इसका स्वाद ही बिगड़ गया है। छी छी छी, मुझसे तो खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। हाँ, ऐसे भला कौन तरबूज काटता है? तुमने मीठे तरबूज को ऐसे काटा कि उसका स्वाद ही बिगड़ गया। छी छी छी, मैं नहीं खा सकती। हे भगवान, सुबह से भूखी हूँ, ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? शाम को ही खाऊंगी, आज तो उपवास था मेरा। और ये तुमने तरबूज भी ठीक से नहीं काटा। देखो, सारा तरबूज खराब कर दिया। कल तो अच्छे थे जब मैंने काटा था, आज इतने खराब कैसे हो गए? कैसे काटती हो? तुम्हें भला तरबूज काटना कैसे पता होगा? भिखारन घर की लड़की, कभी तरबूज खाई हो क्या? ऐसा कहाँ होता है कि मीठे तरबूज को कैसे भी काट दो तो उसका स्वाद खराब हो जाए? ऐसा तो कभी नहीं होता। ये तो बिना लॉजिक की बात है। पर शशिकला ऐसे ही बिना लॉजिक की बात करके अपनी बहू को परेशान कर रही थी। वो हमेशा ऐसा करती थी। जब से श्रीलेखा शादी करके उस घर में आई थी, तब से उसकी हालत ऐसी थी। क्योंकि शशिकला अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो चाहती थी कि उसके घर में एक अमीर खानदानी मॉडर्न लड़की बहू बनकर आ जाए और उसके स्टेटस में चार चांद लगा दे। पर उसका सपना टूट गया था। उसके बेटे की जिद की वजह से एक देहाती और गरीब घर की लड़की को उसे बहू मानना पड़ रहा था। इस वजह से वो बहुत परेशान थी। वो तो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे भी करके वो श्रीलेखा को अपने घर से निकाल देगी, बेटे और बहू का तलाक कर देगी, ताकि उसका सपना पूरा हो सके, उसके घर में एक खानदानी रईस लड़की बहू बनकर आ सके। इसलिए वो अपनी बहू श्रीलेखा को बहुत परेशान कर रही थी। अरे अरे, ये क्या खाना बनाया है तुमने? ये कोई खाना है? ये इंसान के खाने लायक है क्या? छी छी छी, हम तो ऐसा खाना नहीं खाते हैं। अरे, तुम्हें इस घर में आए हुए अब तो 5 महीने होने को आ रहा है। क्या सीखा है तुमने? तुम्हारे भिखारी घर में ऐसा खाना खाते होंगे, हम तो नहीं खाते। हम तो खानदानी रईस हैं। हमारा खान पान रहन सहन बहुत अलग है। तुम्हें तो कुछ नहीं आता। भिखारी घर की लड़की, क्या खाना बना कर ले आई है मेरे सामने? जल्दी से इस खाने को टेबल से हटा, लेकर कचरे के डिब्बे में फेंक दे या अपने मुंह में ठूस डाल। पर मुझे नहीं खाना है ये खाना। छी छी छी, मुझे तो देखकर ही घिन आ रही है। और हाँ, मैं अपने मनपसंद होटल से खाना मंगाऊंगी, 5 स्टार होटल से, और उसी को खाऊंगी। छी छी छी, एक काम भी ढंग की नहीं करती है ये लड़की। वैसे श्रीलेखा बहुत अच्छा खाना बनाती है, घर में सबको पसंद आता है। और उस दिन भी खाना बहुत अच्छा बना था, रोज की तरह। पर शशिकला को कहाँ पसंद आएगी श्रीलेखा के हाथों का बनाया हुआ खाना? अरे रे रे रे, देखो देखो, इतने सारे गंदे मैले कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, जमा हो गए हैं। अरे बहू, तुम्हारे आंखों पर क्या पर्दा पड़ा है, दिखाई नहीं देता? हमारे घर में ऐसे गंदगी इकट्ठा नहीं करके रखते थे हम, पर जब से तुम आई हो, क्या ही बोलूं तुम्हें, तुम तो खुद ही कचरा हो। हाँ, ये सारा कपड़ा जल्दी से लो और धो डालो। माँ जी, चंपा कब आ रही है? अरे अरे, तू होती कौन है मेरी नौकरानी के बारे में पूछने वाली? तू तनख्वाह देती है क्या उसे? हर महीने उसके हाथों पर रखती है क्या? बड़ी आई, तू तो इस घर की मालकिन बनने की बात कर रही है। तू पूछेगी नौकरानी के बारे में? मेरी नौकरानी है, अपनी मर्जी से मेरी मर्जी से छुट्टी लेकर गई है, और अपनी मर्जी से मेरी मर्जी से जब उसका मन करेगा वो आएगी, और या फिर मैं बुला लूँगी। तू होती कौन है पूछने वाली? माँ जी ठीक है, मैं कपड़े अभी धो देती हूँ। अरे अरे सुन, घर के पीछे नदी बह रही है, जा पत्थर पर बैठना और अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर देना। इस महंगे वॉशिंग मशीन को तो तू छूना ही मत। घर का कोई भी सामान तू ढंग से रहने ही नहीं देती है, सारे सामान खराब कर दिया है। हाँ, तुझे भला मेंटेनेंस करना कैसे आएगा? तुम्हारे घर में होता तो पता चलता ना भिखारन। छी छी छी, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। भिखारी घर की लड़की, जा जल्दी से जा, नदी किनारे बैठकर आराम से कपड़े धो लेना। बेचारी श्रीलेखा सारे कपड़े लेकर जाती है नदी में और वहाँ पर कपड़े को धोती है। बहुत सारा कपड़ा है, वो बेचारी बहुत थक जाती है। कितना मना किया था मैंने माँ से कि इस जगह मेरी शादी न कराओ, पर एक बात भी नहीं सुनी। मैं तो पढ़ना चाहती थी, आगे कुछ करना चाहती थी। सासू माँ को जब पहली बार देखा था तभी पता लग गया था मुझे कि ये कैसी होंगी।
पर माँ ने क्या बोला, तुम्हारे नसीब से इतने बड़े घर की बहू बन रही हो, राजरानी बनकर रहोगी। राजरानी तो दूर की बात है, मेरी जिंदगी तो नौकरानी से भी बदतर हो गई है। और जब श्रीलेखा थक हार कर घर आती है तो रात की रसोई भी बनाती है और किचन साफ करके जब वो आराम करने जाती है तब उसकी सासू माँ उसके सामने आ जाती है। अरे अरे चुड़ैल, कहाँ जा रही है? आराम करने जा रही है क्या? अभी नहीं जा सकती महारानी, पहले पोछा लगा ले, कल हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। हाँ, फिर जाकर सोना। माँ जी, इतनी रात को पोछा लगाऊं? हाँ हाँ, इतनी रात को ही पोछा लगाओगी, जा जल्दी लगा ले पोछा। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इसे ऐसे तकलीफ में देखकर। पर ये लड़की टस से मस नहीं हो रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है मेरे घर से। नहीं नहीं, मेरा असली रूप इसे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की नहीं समझेगी। हाँ, इसे तो समझ जाना चाहिए अब तक कि मैं इसे इस घर में टिक कर रहने नहीं दूंगी। ये इस घर की बहू नहीं बन सकती हमेशा के लिए, इसे तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ भी करके इसे निकालूंगी और मेरे बेटे से इसकी तलाक कराऊंगी, चाहे तो कुछ पैसे ले ले ये भिखारन, पर जाए यहाँ से। इसकी औकात ही क्या है। बड़ी आई मेरे घर में बहू बनकर रहने वाली, इसको तो मैं झटपट से निकालूंगी। वैसे अगले हफ्ते मेरे पति और मेरा बेटा बिजनेस ट्रिप में जा रहे हैं 15 दिन के लिए। हाँ, मैं अपना खेल तब शुरू करूंगी, अपना ऐसा रूप दिखाऊंगी कि इस लड़की को बात समझ में आ जाएगी और मेरे घर से निकल जाएगी और मेरे बेटे को तलाक भी दे देगी, वो भी अपने तरफ से। सोच लिया मैंने क्या करना है मुझे। शशिकला का तो यही मकसद है, वो अपनी बहू को किसी भी तरह उसके घर से निकालना चाहती है, बेटे और बहू का तलाक कराना चाहती है और इसके लिए वो 1 हफ्ते का इंतज़ार करती है। 1 हफ्ते बाद उसके पति देवदत्त और उसका बेटा अभिषेक दोनों बिजनेस ट्रिप में 15 दिन के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। अब शशिकला को पूरा मौका मिल गया है अपनी बहू को अपने घर से निकालने का। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उस दिन सुबह सुबह जब श्रीलेखा किचन की ओर जाने लगती है नाश्ता बनाने, तब उसके सामने आ जाती है शशिकला। कहाँ जा रही हो? नाश्ता बनाने जा रही हो मेरे मॉडर्न किचन में? मेरे मॉडर्न किचन का तो सत्यानाश कर दिया है तुमने, सारे फर्नीचर खराब कर दिए हैं। छी छी छी, स्क्रैच हो गया है पूरे कैबिनेट में। हे भगवान, कैसी भिखारन आ गई मेरे घर में। देखा था कभी? हाँ, अपने 7 पुश्तों में किसी के यहाँ ऐसा इतना बड़ा आलीशान घर, इतना बड़ा सुंदर सा मॉडर्न किचन। बड़ी आई चुड़ैल कहीं की, जाकर मेरे मॉडर्न किचन में नाश्ता बनाएगी नाश्ता। कहीं नहीं जा सकती तुम। मैंने अपने मॉडर्न किचन में ताला लगा दिया है, तुम उसे छू भी नहीं सकती अब। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है तो मैं तुम्हें आज सीधे सीधे बोल देती हूँ, मैं तुम्हें अपना बहू किसी भी जन्म में नहीं मानूंगी। तुम इस घर के लायक नहीं हो। अपनी औकात देखो और मेरा घर देखो। हम लोग खानदानी हैं, रईस हैं, हमारा स्टाटस है सोसाइटी में। तुम्हारा क्या है भिखारन? तुम्हारे वजह से हम लोग किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। वो तो मेरे बेटे के जिद के वजह से मैं तुम्हें अपने घर में बहू बनाकर ले आई और 5 महीने हो गया है मैं झेल रही हूँ तुझे। पर देख, आगे और मैं नहीं झेल सकती। तू जा यहाँ से, चाहे तो कुछ पैसे ले ले भिखारन। तेरे औकात से ज़्यादा पैसे तुझे दूंगी, पर इस घर से तू जा। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? इतनी छोटी बात कर रही है आप मुझसे। मैं आपकी बहू हूँ, अगर मैं आपकी बेटी होती तो ऐसे बात करती क्या? आपको अगर कोई पैसे दे दे तो क्या आप अपना परिवार और ये घर छोड़कर चली जाएंगी? अरे अरे, तुझ जैसे भिखारन नहीं हूँ, तेरी औकात ही इतनी है, इसलिए तुझसे ऐसी बात कर रही हूँ। बड़ी आई मुझसे बराबरी करने वाली। चुड़ैल भिखारन, तू जा यहाँ से, तू यहाँ पर नहीं रह सकती। हाँ, अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखा रही हूँ। हाँ, इससे ज़्यादा तुम झेल भी नहीं सकती। बोल दिया ना, मैं तुझे इस घर की बहू बने हुए नहीं देखना चाहती। तू इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती हमेशा के लिए। बात तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? माँ जी। और इस तरह उस दिन शशिकला बहुत सी बातें सुनाती है अपनी बहू को, बहुत कष्ट देती है। बेचारी श्रीलेखा बहुत दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह सुबह से रात हो जाती है।
श्रीलेखा भूखी प्यासी है, पर उसकी सासू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो मज़े से खाना पीना कर रही है बाहर से मंगा कर, और अपनी बहू की तकलीफ देखकर मज़े से हंस रही है। बड़ी ही जिद्दी लड़की है। हाँ, पर इसका ये जिद्दीपन आज मैं तोड़ दिया। कल सुबह तक इसको अक्ल आ जाएगी और इस घर से चली जाएगी। आज तो समझ में आ गई होगी इसे ये बात कि मैं इसे यहाँ कभी रहने नहीं दूंगी। हाँ, बड़ी आई मुझसे टक्कर लेने वाली, मुझसे बराबरी करने वाली इस घर की बहू बनेगी ये भिखारन, कभी नहीं। हाँ, वैसे ये लड़की कल तक तो ज़रूर सोच लेगी कि इस घर से चली जाए, भले 2-4 महीने लगे पर निकल जाएगी ज़रूर। हाँ, वैसे नींद तो बहुत आ रही है पर नहीं सोऊंगी, मज़ा देखूंगी इसका, मज़ा, बड़ा मज़ा आ रहा है। बेचारी श्रीलेखा ऐसे भूखी प्यासी बैठी है, उसे बहुत कष्ट हो रहा है। आज तो हद ही हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास उसको अपना ऐसा रूप दिखाएगी। वो बेचारी रात को जब प्यास लगती है तो पानी पीने आती है, पर शशिकला उसे पानी भी पीने नहीं देती है। बाहर जाके आंगन में नलके का पानी पी, तेरी यही औकात है। बड़ी आई मेरे फ्रिज से छूकर पानी पीने वाली। हाँ, भिखारन, छी छी छी। चल सोच ले जल्दी से, कितने पैसे चाहिए तुझे और कब जाएगी तू मेरे घर से, कब देगी तलाक मेरे बेटे को। बेचारी श्रीलेखा रोते रोते वापस अपने कमरे में चली जाती है, पर शशिकला को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और इस तरह सुबह हो जाती है। अरे रे 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 रे, ये क्या, आँख लग गई थी मेरी। कितना मज़ा आ रहा था उसे देखकर। हाँ, गूंगी गुड़िया कितनी तड़प रही थी। देखो तो ये लड़की, हाँ, बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली, पर अब जाएगी। 2-4 महीने में तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चली जाएगी। फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वैसे चुड़ैल कहाँ है, भूखी प्यासी पड़ी थी। हाँ, कितने दिन भूखी प्यासी रहेगी, अभी अपने मायके चली जाएगी ये, मुझे पता है। वैसे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। फिर शशिकला पूरे घर में अपने बहू को ढूंढती है, उसे कहीं भी श्रीलेखा नहीं मिलती है। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अरे मैं जीत गई, ये चुड़ैल मेरे घर से गई। इसकी समझ में बात आ गई कि मैं इसे यहाँ पर टिक कर रहने नहीं दूंगी। चली गई ना अपने भिखारन मायके, अब तो सेलिब्रेशन करने का टाइम आ गया। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। दोपहर का 11-12 बज रहा है, भूख लग रही है, पर सेलिब्रेशन का टाइम है मेरे लिए। मैं अपने मनपसंद 5 स्टार होटल का खाना मंगा देती हूँ और खा लेती हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, कलेजे को ठंडक मिल रही है। माँ जी रुकिए ना, सेलिब्रेशन बिना मिठाई के, हाँ, बिना मुँह मीठा किए भी कोई सेलिब्रेशन होता है क्या माँ जी? अब जब पलट कर शशिकला अपनी बहू को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये कैसा नया रूप है श्रीलेखा का। श्रीलेखा ने तो अपनी बोल चाल सब कुछ बदल दिया है, बिल्कुल अलग लग रही है। और इतना सारा सामान लेकर कहाँ से आ रही है, शॉपिंग कर आ रही है। पर कल रात तो वो अपने कमरे में बैठकर रो रही थी भूखी प्यासी। ये क्या चमत्कार हो गया। माँ जी आपके लिए लड्डू लेकर आई हूँ, आपको लड्डू बहुत पसंद है ना, लीजिए ना माँ जी, मुँह मीठा कीजिए। वैसे माँ जी आपका आज खुशी का दिन है कि नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे लिए तो बड़ा खुशी का दिन है माँ जी। आज तो मैं लखपति बन गई, लखपति, झट से लखपति बन गई माँ जी। अरे चुड़ैल, ये क्या रूप है तेरा। हाँ, ये क्या दिखा रही है तू मुझे। हाँ, और ये क्या बोल रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई है। नहीं माँ जी, मुझे तो होश आ गया है, पागल से ठीक हो गई हूँ मैं, बिल्कुल होश में हूँ और होश में ही बातें कर रही हूँ। देखिए ना माँ जी, जो इंसान दिल का अच्छा होता है दुनिया वाले उसके साथ ऐसा ही करते हैं, और जब तक हम जैसे लोगों को ठोकर ना मिले, बड़ा सा ठोकर, तब तक हम जैसे लोगों को अक्ल नहीं आती है माँ जी। हम जैसे दिल के अच्छे इंसान हमेशा सोचते हैं कि किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को कष्ट होगा तो किसी के बारे में ना बुरा सोचते हैं ना किसी का बुरा करते हैं, पर हमारे साथ बहुत गलत हो जाता है, लोग सोचते ही नहीं। पर देखिए ना माँ जी, जब तक बड़ा ठोकर ना लगे हम जैसे लोग अक्ल भी नहीं पाते हैं। आज तो मुझे अक्ल आ गई, कल रात आपने इतने जोर से ठोकर जो मारा मुझे, मेरी अक्ल तो ठीक से काम करने लगी माँ जी।
आप नहीं पूछेंगी मैं झट से लखपति कैसे बन गई? हाँ देखिए ना माँ जी, आपने इतने प्यार से मुझे 7 तोले का, 5 तोले का और 3 तोले का नेकलेस दिया था, पूरे 15 तोले का सोने का नेकलेस। हाँ मैं सोची मैं भूखी प्यासी हूँ पर मेरे गले में 15 तोले का सोना है, कैसी मूर्ख हूँ मैं। हाँ सुबह सुबह उठकर सीधा चली गई ज्वेलरी शॉप में, बेच दिया माँ जी। थोड़े से पैसे कम मिले पर थे बहुत ज़्यादा पैसे। सीधे बैंक गई, अपने नाम पर रख लिया और देखिए ना बाकी पैसों से कितना सारा शॉपिंग किया है मैंने। ब्यूटी पार्लर भी गई थी माँ जी, सज धज के आई हूँ। आप जो ब्यूटी पार्लर जाती है ना वही ब्यूटी पार्लर गई थी। वैसे माँ जी ये रूप मेरा कैसा लग रहा है? आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? नहीं नहीं, आप कैसे बोलेंगी, आपकी तो बोलती ही बंद हो गई। चुड़ैल तेरे पर निकल आए हैं, पर मुझे काटना आता है। नहीं नहीं माँ जी, अब आप पर वर किसी के नहीं काट सकती। हाँ क्योंकि कैंची अब मेरे हाथों में आ गई है। अब मैं चाहूँ तो आपके पर काट सकती हूँ और काट भी दिया है, देख लीजिए ना अच्छे से। वैसे मैं आपसे बहस क्यों कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई भी शुरू कर दी है मैंने। आज से करियर बनाऊंगी, आगे बढ़ूंगी। पर अब तो मुझे आंगन की तरफ बढ़ना चाहिए। वैसे माँ जी लखपति तो मैं बन गई हूँ, पर मुझे आपके जैसा बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना भी बड़ा 5 स्टार हो कभी कभी चलता है, पर रोज नहीं खा सकती। हाँ पर अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। पर अब मैं सोच रही हूँ मैं आंगन में जाकर पहले अपने लिए खाना बना लूँ। फिर श्रीलेखा आंगन की ओर जाती है। अब शशिकला उसके पीछे पीछे जाती है और आंगन का नज़ारा देखकर तो उसके सचमुच में ही होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या सब है, क्या ड्रामा कर रही हो तुम? हाँ आस पड़ोस में हर कोई देख रहा है। आंगन में चूल्हा, ये सब्जी का टोकरा, ये बर्तन, ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हे भगवान! माँ जी आपने किचन में ताला लगा दिया है तो मैं खाना कहाँ पर बनाऊँ? हाँ हो सके तो ताला खोल दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर खाना बनाऊँगी। कोई देखे आपकी इज्जत कोई करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इज्जत रहे जाए उससे मुझे क्या, मुझे तो खाना बनाना है, बहुत भूख लग रही है। अपने बहू का ये रूप देखकर, उसका ये नया अंदाज देखकर शशिकला के तो होश ठिकाने आ जाते हैं। अब उसे पता लग गया है कि अब उसकी बहू उसके नियंत्रण से बाहर हो गई है, बदल गई है श्रीलेखा, और ऐसा बदलाव जरूरी भी था। शशिकला ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। किसी अच्छे दिल के इंसान को इतना भी नहीं सताना चाहिए कि वो ऐसे बदल जाए। जब एक अच्छे दिल का इंसान बदल जाता है ना तो वो बहुत भयंकर हो जाता है। उसे बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। दुष्ट शशिकला को उसके कर्मों का फल मिल गया है। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। श्रीलेखा अब बहुत खुश है। एक छोटी सी बदलाव ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सच में कभी कभी अच्छे दिल के इंसान को अपने में कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो दुनिया वाले उनका जमकर फ़ायदा उठाने लगते हैं।